में आज किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा है और एमएचए की जो रिपोर्ट आई है वो वाकई ये बताने के लिए काफी है कि कैसे हालात शंभू बॉर्डर पर बन सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर जुट चुके हैं और साथ ही 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कार, 10 मिनी बस भी उनके साथ मौजूद है। शंभू बॉर्डर के हालात पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है। गृह मंत्रालय की पंजाब सरकार को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से आज हंगामे की तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि सरकार के साथ जो बातचीत किसानों की हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, समझौता नहीं हुआ, जिसके बाद आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। मॉडिफाइड गाड़ियां वो लेकर के आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आए हैं और इधर से पुलिस भी आंसू गैस के गोले एक बार फिर से दागेगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर के हालात पर गृह मंत्रालय ने नजर रखी हुई है। 14,000 किसानों के पहुंचने की खबर वहां से मिल रही है। तो एक तरफ किसान दिल्ली कूच का प्लान बना रहे हैं, तो इस बीच प्रदर्शन कर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान भी सामने आया है। किसान पर जुल्म ना किया जाए, ये कहना है किसान नेता का। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, हम जनता के बीच में ही रहेंगे। लेकिन कोई ये सवाल पूछे कि भला 14,000 किसान अगर एक साथ आगे बढ़ेंगे 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन भला कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो। हमें नहीं लगता हम उसमें सफल हैं। हम तो कहते हैं सरकार से, अगर हमें मार कर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी डीजीपी हरियाणा बोल रहे थे, हमने तो कोई भी किसानों के ऊपर शेलिंग नहीं किया और पूरी दुनिया देख रही है कि शेलिंग कैसे हुई है। हम अपने युवाओं से, किसान मजदूर से पूरी अपील करेंगी कि यहाँ पर हर माँ का एक ही बेटा है, आप संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा। हम सरकार जो भी जुल्म करे हम उसे सहेंगे। हमारी ओर से कोई भी जो रक्षक कर्मी हैं, जवान हैं, उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा, वो भी हमारे हैं। और सीधा आपको शंभू बॉर्डर लिए चलते, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज, किसानों की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को, वो 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। 11 बजे के बाद शंभू बॉर्डर पर कैसे माहौल बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है? क्या तैयारियां किसान कर रहे हैं? देखिए, शंभू बॉर्डर पर माहौल कल से ही पूरा बना हुआ है और यहाँ हमने देखा था कल ही जो पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी, मॉडिफाइड ट्रैक्टर सभी बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं और बड़ी तादाद में किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि अब से कुछ ही देर बाद जो किसान नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शंभू बॉर्डर पर करने वाले हैं। हालांकि इसका समय सुबह 7:30 बजे था, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई है और जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद कोई बड़ी अपडेट देने के लिए किसानों ने इतनी अलसुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई है। हो सकता है कि कोई इंडिकेशन मिला हो केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का, इसकी भी संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन जो अल्टीमेटम है वो आज सुबह 11 बजे तक का है। अगर 11 बजे तक कोई बड़ी घोषणा या बड़ा जो कदम है वो केंद्र सरकार नहीं लेती है तो फिर किसान आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कैसे आगे बढ़ेंगे, बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ा जाएगा, इसको लेकर पूरी तैयारी यहां शंभू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहे हमारे साथ, आगे फिर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताते हैं कि 3 घंटे बाद किसानों का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। सरकार को 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। हालांकि जैसा बता रहे हमारे सहयोगी मनोज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान करने वाले हैं, किसान नेता उसमें आगे की रणनीति पर जानकारी देंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे अपनी मांग पूरी न होने पर किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं, जिसको लेकर के शंभू बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी किसान को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारी। और ये 4 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक बड़ा दिन इस लिहाज से है क्योंकि किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे और इससे पहले हमने देखा था शंभू बॉर्डर पर जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 2.0 किसानों का, तो कैसे हालात बने थे। जबरदस्त वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिसमें दोनों ही तरफ से पुलिसकर्मी हो या फिर किसान, वो दोनों ही घायल हुए थे। और एक बार फिर से आज उसी तरह का
माहौल नजर आ सकता है। शंभू बॉर्डर पर बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। तो किसानों के हंगामे की आशंका को देखते हुए हरियाणा में एक बार फिर से कई जगहों पर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। ये लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, किसानों के ऐलान के बीच सरकार का बयान भी सामने आया है। सरकार की तरफ से कहा गया है आंदोलन को संवाद के समाधान की तरफ जाना चाहिए, न कि शांति वार्ता को आगे रख करके ही आगे बढ़े। ये किसान मंत्री की तरफ से कहा गया है। की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, पिछली बार जिस तरह के हालात बने थे, इस बार किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। शील्ड लेकर वो पहुंचे हैं और देसी जुगाड़ उन्होंने बनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर आज सुबह 11 बजे तक सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो वो टकराव की स्थिति में इस शील्ड का इस्तेमाल गोलियों से बचने के लिए करेंगे। उनका कहना है कि शील्ड 315 बोर से लेकर SLR तक के छर्रों को नाकाम कर सकती है और इसके ऊपर लगी दूरबीन के जरिए वो साफ देख सकते हैं, पहले से पता लगा सकते हैं कि कौन उनके ऊपर गोलियां दाग रहा है या फिर आंसू गैस के गोलों की शेलिंग कर रहा है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ ਮੂਰੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਛਰਲੇ ਨਾ ਵੱਜਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਰਾਬੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੁਰਾਬੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਮੂਰੋਂ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ 315 ਦਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ SLR ਦਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿਰਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਭੱਜ ਜੂਗੀ। ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਐ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੁਰਾਬੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਇਹਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। किसान आंदोलन को लेकर के एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। शंभू बॉर्डर की तरफ किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर जेसीबी लेकर के किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो में किसान अपना काफिला दिखा रहा है, साथ में वो बीजेपी के जेसीबी की मशीनों को भी दिखा रहा है। अपने इस वायरल वीडियो में खुद को किसान कहने वाला ये शख्स लोगों से ज्यादा तादाद में बॉर्डर पर इकट्ठा होने की अपील भी कर रहा है। डॉक्टर तैयारी कर ले, हम तो पूरी कह रहे हैं, पूरी तैयारी कर ले। अज रात को हरियाणे से तो बढ़ांगे। धरने च लैके चले आ दोनों जेसीबीआं नूं। वाहेगुरू मेहर करूगा ना, सारे बैरीकेड घग्गर च होणगे ते यार दिल्ली होणगे। बस सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ। हक लैने ने पीढ़ियां ते गल आई हुई है, हणक ते गल आई हुई है। हुण तां तो किसान पूरी तैयारी के साथ इस बार आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बता दें इसलिए ब्लैक मांबा ट्रैक्टर लेकर के वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ब्लैक मांबा का इस्तेमाल आज किसान करेंगे। जी हाँ, किसानों की तैयारियां पूरी हैं। ब्लैक मांबा ट्रैक्टर में मोटी चेन का इस्तेमाल आंसू गैस से बचने के लिए पंखा भी लगाया गया है। पंजाब के किसान ये ट्रैक्टर आज दिल्ली कूच के लिए लेकर आए और इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल वो सुरक्षा बलों से संघर्ष की स्थिति में करने वाले हैं। इस ट्रैक्टर को खास मॉडिफाई करके बनाया गया है। बता दें कि जिस सांप ब्लैक मांबा के नाम पर शंभू बॉर्डर पर खड़े इस ट्रैक्टर का नाम रखा गया है वो बेहद जहरीली प्रजाति का होता है। मनोज के हम शंभू बॉर्डर पर है और एक बार फिर से किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले उनको हरियाणा के बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा। आंसू गैस के गोले जो चलाए जा रहे हैं उसको भी झेलना पड़ेगा और इसके लिए किसान लगातार तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को बाकायदा नाम दिया गया है। इसका नाम है ब्लैक मांबा 735।
ब्लैक मामा जो कि एक सांप की प्रजाति होती है, बेहद खतरनाक और जहरीली प्रजाति होती है, उसके नाम से ट्रैक्टर बनाया गया है। और ये जो ट्रैक्टर है ये दरअसल जो अगर बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ा उसके लिए इसको आगे लाया जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर जो चैन है वो इसके आगे लटकाई गई है। इसमें जो बोल्डर्स होते हैं कंक्रीट के उनको बांधकर खींचा जाएगा। और जो पहली बैरिकेडिंग तोड़ी थी उसमें भी इसी तरीके से टेक्निक इस्तेमाल की गई। ट्रैक्टर की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही जो पंखा है वो लगाया गया है। दरअसल जो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उससे जो गैस निकलती है उस गैस को वापस हरियाणा की तरफ या जो पुलिस जो आंसू गैस के गोले चलाती है दागती है उनकी तरफ ही उस गैस को वापस पहुंचाया जाए, इसके लिए इसमें एक पंखा लगाया गया है। आमतौर पर पंजाब में इस तरह के जो फैंस होते हैं ये फसल को साफ करने के लिए होता है, तूड़ी को और अनाज को अलग निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल किसान आंसू गैस के जो गोले हैं उनसे निपटने के लिए कर रही है। बहुत पावरफुल ट्रैक्टर के साथ जो इसको चलाते हैं बहुत प्रेशर से ये जो हवा का रुख है उसको मोड़ सकता है। और इस ट्रैक्टर को खासतौर पर पुलिस के आंसू गैस के गोले और रबर की बुलेट झेलने के लिए बनाया गया है। तो किसान आज आर पार के मूड में है और इस बीच किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधा वहीं का रुख करते हैं। नजर आ रहा है यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का, इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा। और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो तो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब केंद्र के पाले में भी वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मेरे साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं।
सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहें। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की जरूरत नहीं है। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं, सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप दो हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें। यहाँ बहुत सारे तत्व सरकार जैसे पहले देखा गया है पिछली बार, वहाँ खनौरी बॉर्डर के ऊपर पुलिस के अधिकारी आए और हमारे नौजवानों को, हमारे किसान मुझे भी नहीं आ रही। आपने सुनी जिसमें किसान नेता ये कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। मनोज हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। मनोज, कौन कौन सी प्रमुख बातें किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, किसानों का सीधे तौर पर कहना, ये बात वो लगातार कह रहे हैं कि या तो हमारी मांगे मान लीजिए, जो हम कह रहे हैं उस बात को मानिए, या फिर हमें दिल्ली जाने दीजिए। और किसानों को भी इस बात का अंदेशा है, जो किसान नेता हैं, कि अगर क्लैश होता है, जैसा कि लग रहा है, और जब पहले दिन देखा था हमने 13 फरवरी को किस तरीके से बॉर्डर पूरी तरीके से जंग के मैदान में तब्दील हो गया था, तो आज भी ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं, क्योंकि पुलिस पीछे हटी नहीं है, बैरिकेडिंग हटी नहीं है। और अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको रोका जाएगा। और इसके लिए हरियाणा पुलिस डिप्लॉयड है, वहां पर अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। इसलिए किसान अपील कर रहे हैं कि या तो मांगे मानिए या फिर शांतिपूर्वक हमें आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए, हरियाणा पुलिस बैरिकेडिंग हटा ले। क्योंकि अगर संघर्ष होता है तो इसमें बहुत जोखिम है। बहुत सारे लोगों को पहले ही चोटें आ चुकी हैं, कई लोगों को आंख की गंभीर चोटें आई हैं और कई लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इससे साफ हो गया है कि चौथे दौर की बातचीत के बाद अभी तक केंद्र ने एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल को बातचीत के लिए कोई नया ऑफर नहीं दिया है। वही पुराना प्रस्ताव है जिसे किसान पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। इसलिए अब किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये उनका पहले से ऐलान था। जी बिल्कुल मनोज, तो नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे शंभू बॉर्डर से लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें हरियाणा की डीजीपी की पंजाब के डीजीपी चिट्ठी लिखी और कहा कि बॉर्डर पर ही जेसीबी और जैसे पोकलेन जैसी मशीनें हैं उसे रोक दिया जाए, उसे आगे न बढ़ने दिया जाए। शंभू खनौरी बॉर्डर पर रोकने के लिए ये पत्र खासतौर पर लिखा गया है। हरियाणा डीजीपी ने कहा कि पोकलेन और जेसीबी के मशीनों के इस्तेमाल से बॉर्डर पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जान को भी खतरा हो सकता है। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब डीजीपी से मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से दूर रहने के लिए कहा है। तो दिल्ली को जाएंगे 21 को, हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा,
हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है, तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना। वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। लेकिन सवाल तो यह है कि किसान आंदोलन कैसे अराजकता की ओर बढ़ रहा है, कैसे 50 लाख से 1 करोड़ तक की मशीन वहां पर लाई गई है और खेती करने वाले ट्रैक्टर को हथियार के रूप में किसान इस्तेमाल करने वाले हैं। सब कुछ सुबह 9 बजे से खबर जरूरी में लगातार हम आपको दिखाएंगे, हमारी सबसे बड़ी कवरेज। लेकिन एक और जो बड़ी खबर फिलहाल आ रही है वो आपको बता देते हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। जहां ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर एक पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। ड्यूटी के दौरान कौशल कुमार का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि ईएसआई कौशल कुमार को बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए लगाया गया था और तभी अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कौशल कुमार की ड्यूटी किसान आंदोलन के दौरान घग्गर नदी के पुल के नीचे लगाई गई थी। वो 56 साल के थे और तभी उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई।